वेलकम टू फ्रीकेम एकेडमी। तो स्टूडेंट, आज हम लोग पढ़ने वाले हैं एबनॉर्मल मास। एबनॉर्मल मास क्या होता है और एबनॉर्मलिटी आती कैसी है, उस एबनॉर्मलिटी, उस एबनॉर्मल मास को, उस एबनॉर्मल क्वालिटेटिव प्रॉपर्टी को कैसे मेजर किया जाएगा, इसमें बेटा वांट ऑफ फैक्टर की भी आज हम लोग चर्चा करेंगे। ठीक है, तो क्या है बेटा, देखो यहाँ पे एबनॉर्मल मास सब लोग आपको पता हो, कल मैंने बताया भी था आपको। बस थोड़ा सा मैं आपको आज हिंट दूंगा बस आपको। एबनॉर्मल मास यानी कि असामान्य मोलर द्रव्यमान। असामान्य मोलर द्रव्यमान। सर असामान्य मोलर द्रव्यमान क्या होता है? जब कभी भी हम किसी भी मोलर द्रव्यमान को बेटा किसी भी अणुसंख्यक गुणधर्म से के मदद से अगर हम निकालते हैं, अगर हम कैलकुलेट करते हैं, उसकी गणना करते हैं, तो क्या होता है वो ऑब्जर्व वैल्यू से, ऑब्जर्व वैल्यू मतलब सर प्रैक्टिकल वैल्यू से, जो हम प्रेक्षित मान होता है, जो हम कैलकुलेट करते हैं बेटा, मतलब कैलकुलेट नहीं, जो प्रैक्टिकली जो देखते हैं उससे क्या होता है, उससे भिन्न आता है, उससे अलग आ जाता है। यानी प्रैक्टिकल वैल्यू कुछ अलग है और जब बेटा हम कैलकुलेट कर रहे हैं तो वो मान क्या आ जा रहा है, अलग आ जा, दोनों मान डिफरेंस आ गए। ये दोनों मान डिफरेंट जो आया बेटा, ये किस कारण से आया सर? यही शो करता है, यही शो करता है बेटा, क्या कहते हैं कि वो सब्सटेंस जो है बेटा वो एबनॉर्मल मास को व्यक्त कर रहा है, वो असामान्य मोलर द्रव्यमान को व्यक्त कर रहा है। कब ऐसा कंडीशन होता है? जब सर हम क्या कहते हैं, अणुसंख्यक गुणधर्म से जब हम किसी के मोलर मास को, हम किसी पदार्थ के मोलर मास को निकालते हैं अगर बेटा किसी सब्सटेंस को, तो क्या होता है वो कैलकुलेटेड मान जो होता है आपका, जो आप निकाल ले वो कैलकुलेटेड मान है सर, गणना वाला मान है वो। और दूसरी चीज बेटा क्या होता है यहाँ पर, जो प्रेक्षित हो चुका, जो ऑब्जर्व हो चुका, जो प्रैक्टिकली आया है, रिजल्ट जो आया है, उसको जब देखते हैं तो उससे क्या आता है, डिफरेंस आ जाता है, डिफरेंस आ जाता है। तो यही चीज शो करता है कि वो सब्सटेंस बेटा एबनॉर्मल मास, असामान्य मोलर द्रव्यमान को व्यक्त कर रहा है। बात यही है, ध्यान रखना क्या होता है बेटा, समझिए बात को, ठीक ध्यान रखना यहाँ पे। तो सर यहाँ पे अच्छा, तो ये एबनॉर्मलिटी को मापता कौन है सर? एबनॉर्मलिटी को कौन मापता है? पहली चीज जान लो बेटा, यहाँ पे क्या होता है, यहाँ पर कि जो कैलकुलेट किया गया आपने वैल्यू, जो कैलकुलेटेड क्वालिटेटिव प्रॉपर्टी थी, क्वालिटेटिव प्रॉपर्टी या फिर बेटा एबनॉर्मल मास, ये या फिर बेटा मोलर मास, मोलर मास, कैलकुलेटेड क्वालिटेटिव प्रॉपर्टी यानी बेटा जो गणना किया आपने, ठीक है ना, वो या फिर उस मोलर मास, दोनों की वैल्यू बेटा ध्यान रखना यहां पर ऑब्जर्व, ऑब्जर्व क्वालिटेटिव प्रॉपर्टी या फिर सर मोलर मास से क्या आ जाए, भिन्न आ जाए भैया, नॉट इक्वल टू, ये ध्यान रखना। ये कहानी अगर सर हो रही है तो सर वो सब्सटेंस, वो पदार्थ आपका एबनॉर्मल मास शो करेगा, यानी असामान्य मोलर द्रव्यमान शो करेगा। ये कंडीशन आपकी फुलफिल होनी चाहिए, ये ध्यान रखना। सर ये किसके केस में होता है? तो सर इस ये केवल और केवल सर क्या कहते हैं, केवल और केवल बेटा यहाँ पे विद्युत अपघट्ट के केस में ऐसा होता है। जब हम विलयन, अभी तक जितना आपने क्वालिटेटिव प्रॉपर्टी पढ़ा था, कितनी क्वालिटेटिव प्रॉपर्टी बेटा, अणुसंख्यक गुणधर्म आप पढ़े थे, 4 पढ़े थे सर। क्या क्या पढ़े थे आप सर? क्वथनांक में उन्नयन, हिमांक में अवनमन और वाष्पदाब में अपेक्षिक अवनमन, और क्या पढ़े थे, परासरण दाब, यानी बेटा एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट और डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट एंड रिलेटिव वेपर प्रेशर, रिलेटिव लोअरिंग इन वेपर प्रेशर, और फोर्थ क्या था बेटा, ऑस्मोटिक प्रेशर। ये 4 क्वालिटेटिव बेटा प्रॉपर्टी आप पढ़े थे, और चारों किस बेस पे था बेटा, ये आपका चारों बेटा आपका ये नॉन इलेक्ट्रोलाइटिक बेस पे था, यानी अनविद्युत अपघट्ट, वो विद्युत अपघट्ट नहीं था। आपका जो सॉल्यूट, जो विलेय था, वो विद्युत अपघट्ट नहीं था, उसके बेस पे क्वालिटेटिव प्रॉपर्टी आप पढ़े थे। लेकिन सर अब यहां पे हम किसके बेस पे पढ़, ये एबनॉर्मलिटी क्यों आ रही है? क्योंकि अब विलेय के रूप में बेटा हम अनविद्युत अपघट्ट नहीं, बल्कि सर हम क्या मिला रहे हैं, अब विद्युत अपघट्ट मिला रहे हैं, इलेक्ट्रोलाइट को मिला रहे हैं। अब इलेक्ट्रोलाइट को मिलाने से ही ऐसा कहानी हो जाती है। सर क्या होता है इलेक्ट्रोलाइट को मिलाने से? आप जानते हो सर क्या कहते हैं, जो मैटर आपका होता है, मैटर मतलब बेटा सब्सटेंस जो होता है, ठीक है, सब्सटेंस जो होता है सर, ये क्यों आता है, ये राइज ड्यू टू, राइज ड्यू टू, राइज ड्यू टू बेटा क्यों होता है? क्योंकि मैटर आपका बेटा क्या होता है, यहां पर 2 तरीके सर, इलेक्ट्रोलाइट, इलेक्ट्रोलाइट और सर नॉन इलेक्ट्रोलाइट, नॉन इलेक्ट्रोलाइट। सर विद्युत अपघट्ट और अनविद्युत अपघट्ट, ये क्या होता है सर जी, विद्युत अपघट्ट, अपघट्ट, ये सर विद्युत अनवघट्ट।
ये चीजें ध्यान में बेटा ना, आप सबको बेटा पता है, शुरू से पढ़ते आए हो, 11th क्लास में भी पढ़े बेटा, विद्युत अपघट क्या होता है? जो आयनाइज हो जाता है, जो आयनों में टूट जाता है सर, जो आयनों में टूट जाता है सर, जो आयनों में टूट जाता है, जो आयनों में टूट जाता है। और जो आयनों में टूटता नहीं है बेटा, जो आयनों में नहीं टूटता, कहां बेटा? विलयन में। ध्यान रखना बेटा, जल में या किसी विलयन की बात कर रहे हैं हम, किसी विलयन में अगर इसे घोला जाता है बेटा, तो ये आयनों में टूट जाएगा और ये आयनों में नहीं टूटेगा, सिंपल सी बात। तो सर ये वाला तो जैसे था वैसे ही, ये कोई अबनॉर्मलिटी नहीं शो करेगा सर, ये अबनॉर्मलिटी, ये असामान्यता नहीं व्यक्त करेगा, ये ध्यान रखना। ये सर एबनॉर्मलिटी नहीं शो करता है, सुन लो ध्यान से भैया, यहां पर ये एबनॉर्मलिटी नहीं शो करता है, ये असामान्यता नहीं लाता है। तो असामान्यता लाने वाला काम कौन कर रहा भाई? ये कर रहा है, ये इलेक्ट्रोलाइट कर रहा है। क्यों कर रहा है सर? क्योंकि इलेक्ट्रोलाइट बेटा क्या करता है, सुनो ध्यान से यहाँ पे, यही इलेक्ट्रोलाइट बेटा ना, देखो ध्यान से, ये इलेक्ट्रोलाइट बेटा जैसे ही विलयन में जाता है, जैसे ही बेटा ये विलयन में जाता है, यानी विलयन बनाता है जैसे, तो ये दो काम करता है विलयन में बेटा। क्या क्या करता है जानते हो बेटा? सर या तो एसोसिएशन कर जाएगा, सर या तो ये क्या कर जाएगा सर, संयोजन कर जाएगा, या तो सर ये वियोजन कर जाएगा, डिसोसिएशन कर जाएगा सर। विलयन में बेटा विद्युत अपघट जाते ही या तो सर क्या कर जाएगा, ये संयोजन, या तो सर वियोजन, या तो सर एसोसिएशन, या तो सर डिसोसिएशन, या तो सर दो मोल मिलकर के एक मोल बन जाएंगे, दो मोल मिलकर के एक मोल बन जाएंगे, या तो सर एक मोल मिलकर के दो मोल बन जाएंगे, दो कण बन जाएंगे। और आपको पता है सर, जब क्या कहते हैं, कणों की संख्या पे ही अणुसंख्यक गुणधर्म आपके डिपेंड होते हैं। तो कणों की संख्या सर, जब संयोजन होगा तो कणों की संख्या क्या होगी सर? कम होगी, कम होगी, कम होगी भाई, क्योंकि संयोजन में सर क्या होता बताओ, a प्लस बी बन के क्या होता बेटा, c बनता है। तो दो मिलकर के एक बन गए सर, यानी दो मोल, मान लो सर क्या कहते हैं, 2a था, ये 2a था सर, इस ये क्या बना लिया बताओ, 2a था सर, a2 बना लिया इसने। तो ये क्या हो गया सर जी, ये एसोसिएशन हो गया सर। वियोजन क्या है सर, a मिलकर के सर ना, ये सर क्या बना लिया यहाँ पे सर, मान लो क्या कहते हैं सर, क्या कहते हैं, मान लो ये ए बी है, मान लो ठीक ए बी है बेटा सर, तो ए बी और प्लस बी माइनस, देखो बेटा ये ए बी है आपका, ए बी मान लो बेटा क्या है आपका, एक ही है सर, ए प्लस और बी माइनस बना लो, देखो बेटा सर ये एक ही है सर, दो कण बना लिए ये, तो ये सर हो गया वियोजन, ये सर हो गया संयोजन। तो संयोजन में सर ये प्रॉपर्टीज क्या हो जाती है, इनकी वैल्यू कम हो जाती है, और वियोजन में इनकी वैल्यू बढ़ जाती है सर। अच्छा, कम बढ़ जाती है, कम हो जाती है, घट जाती है, बढ़ जाती है, इसका मेजरमेंट कौन करता है सर? तो इसकी बात अब हम करने वाले हैं बेटा क्वांट ऑफ फैक्टर की, ध्यान रखना। तो इस एबनॉर्मलिटी को जो मेजर करता है, जो मापता है इस असामान्यता को, तो उसको मापने वाले कौन थे आपके? क्वांट ऑफ, एक साइंटिस्ट थे बेटा आपके क्वांट ऑफ, जिन्होंने अपने ही नाम पर एक फैक्टर को डिसाइड किया, विच इज रिप्रेजेंट एज आई। किससे किया था बेटा? उसको आई से किया जाता है। चलो अब इसको देखो बेटा, कर लो इसको नोट। अब बेटा हम लोग क्या देखने वाले हैं? क्वांट ऑफ फैक्टर। सर क्वांट ऑफ फैक्टर पिक्चर में क्यों आया? क्योंकि सर यही मेजर करता था, यही मेजर करता था एबनॉर्मलिटी को। एबनॉर्मलिटी को किसने आप पहली बार बेटा देखा? क्वांट ऑफ ने ही देखा। अपने कैलकुलेटेड मान एक बार निकाले, एक बार प्रैक्टिकल मान देखे, दोनों में भिन्नता आई, दोनों में डिफरेंस आया, तो सोचे अरे ये डिफरेंस कैसा हो गया। तो इसी डिफरेंस को ही बेटा मेजर करने के लिए, इसी डिफरेंस को बेटा क्वांट ऑफ अपना एक फैक्टर ले आए, जिसे क्या कहा गया बेटा? क्वांट ऑफ फैक्टर कहा गया। तो लिख लो बेटा यहाँ पे, लिखो बेटा एक लाइन लिखो यहाँ पे, अणुसंख्यक गुणधर्म में, अणुसंख्यक गुणधर्म में, अणुसंख्यक गुणधर्म में, गुणधर्म में अणुसंख्यक गुणधर्म, या उसी में और बेटा स्लेश मान लो आप क्या कहते हैं, या मोलर द्रव्यमान में, मोलर द्रव्यमान में हुए वृद्धि या कमी को, हुए वृद्धि या कमी को, वृद्धि या कमी को, कमी को मापने के लिए, वृद्धि या कमी को मापने के लिए, वृद्धि या कमी को
मापने के लिए एक गुणांक के बारे में बताया, जिसे ही वन टॉप गुणांक कहा जाता है, तो इंग्लिश में लिख लो बेटा, क्या कहते हैं? साइंटिस्ट want to explain the abnormality comes in colligative property or abnormal mass, a measurement I is used by him that is called as want of factor, which show the ratio of observed colligative property to calculative colligative property, लास्ट लाइन बेटा आई के बारे में लिखो आप लोग। वांट ऑफ फैक्टर गुणांक आई, बेटा आई प्रेक्षित अणुसंख्यक गुणधर्म तथा गणनात्मक अणुसंख्यक गुणधर्म के अनुपात को बताता है। लिखो, वांट ऑफ गुणांक आई प्रेक्षित अणुसंख्यक गुणधर्म तथा गणनात्मक गुणधर्म का अनुपात बताता है। देखो बेटा, आई क्या होता है आपका? देखो यहां पे सर, ऑब्जर्व्ड कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी, ठीक, अपॉन में ऑफ कह सकते हो, अब कोई सॉल्यूशन ऑफ अ सॉल्यूशन, और यहां बेटा क्या कहते हैं? कैलकुलेटेड कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी, सीपी मतलब कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी ऑफ अ सॉल्यूशन, ऑफ अ सेम सॉल्यूशन कह सकते हैं आप, सेम सॉल्यूशन। यानी बेटा हिंदी में क्या कहा जाए इसका? देखो यहां पे प्रेक्षित कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी ऑब्जर्व्ड कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी वैल्यू यहां लिख दो बेटा, वैल्यू मान होता है ना, वैल्यू भी लिख दो यहां पे। तो प्रेक्षित अणुसंख्य गुण का मान बटे में गणनात्मक अणुसंख्य के गुण का मान, ये होता बेटा आई आपका। सर और फार्मूला कोई बताइए? ये होता बेटा, देखो, असामान्य
मोलर द्रव्यमान बटे में सामान्य मोलर द्रव्यमान। मतलब बेटा ऊपर एबनॉर्मल मास, नीचे बेटा नॉर्मल मास, नॉर्मल मास। देख लेना एक बार, नीचे ऊपर तो नहीं हो गया कहीं? नॉर्मल ऊपर है ना? हाँ बेटा देखो यहाँ पे ऊपर वाले में ना आपका नॉर्मल है, सामान्य मोलर द्रव्यमान, और नीचे आपका क्या है? असामान्य मोलर द्रव्यमान। यहाँ बेटा नॉर्मल मोलर मास है और यहाँ एब नॉर्मल मोलर मास है। ठीक, एब नॉर्मल मोलर मास लिख लेना। और सर एक बहुत जिससे आपका क्वेश्चन लगेगा बहुत, देखो ध्यान, इंपॉर्टेंट बात देखो यहाँ पे, संयोजन या वियोजन, संयोजन या वियोजन के पश्चात कुल कणों की संख्या बटे में संयोजन या वियोजन के पहले कुल कणों की संख्या। तो यहां इंग्लिश में बेटा लिखो टोटल नंबर ऑफ पार्टिकल्स, टोटल नंबर ऑफ पार्टिकल्स आफ्टर डिसोसिएशन और एसोसिएशन। और नीचे बेटा सेम कहानी, टोटल नंबर ऑफ पार्टिकल्स बिफोर डिसोसिएशन और एसोसिएशन। ध्यान सब भूल जाना, इसको मत भूलना, ध्यान रखना, ये मत भूलना, क्योंकि इसी से बेटा आई निकलेगा आपका। ठीक है, आपको वांट ऑफ फैक्टर अगर आपको बेटा डिफाइन करने को आता है तो 2 लाइन उसके बारे में लिख करके ये तीनों फॉर्मूला चिपका देना है आपको। ठीक है, ताकि किसी चीज से प्रॉब्लम ना हो एग्जामिनर को। नोट हो गया? देखो बेटा अब क्या करना है आपको यहां पर, सर आई, देखो यहां पर आई का जो मान होता है बेटा वो सबके लिए थोड़ा अलग अलग होता है। सर आई का मान के बारे में हम बात करेंगे, ध्यान दो बेटा यहां पे, आई फॉर वैल्यू ऑफ आई, वैल्यू ऑफ आई फॉर नॉन इलेक्ट्रोलाइट। अगर बेटा नॉन इलेक्ट्रोलाइट के लिए अगर बात करें आई का मान बेटा ध्यान रखना यहां पे, तो हमेशा बेटा 1 आता है। क्या आता है सर जी? 1 आता है। लिख लो यहां पे सर आई का अनविद्युत अपघट के लिए आई का मान, अनविद्युत अपघट के लिए आई बराबर क्या होता है बेटा? 1 होता है। ध्यान रखना, पहला पॉइंट सर। दूसरा सर यहां पर आ जाओ आप, सर इधर देखो ध्यान से, यहां पे इलेक्ट्रोलाइट के लिए, फॉर इलेक्ट्रोलाइट, इलेक्ट्रोलाइट में बेटा 2 कंडीशन होगी सर विद्युत अपघट्ट में। विद्युत अपघट्ट में बेटा 2 कंडीशन होगी सर, आप जानते हो सर, या तो सर कोई क्या होगा एसोसिएट कर जाएगा, या तो सर डिसोसिएट कर जाएगा। एसोसिएट मतलब सर संयोजित हो जाएगा, ये सर वियोजन हो जाएगा। अगर सर इधर देखो ध्यान से बेटा, अगर विद्युत अपघट्ट आपका सॉल्यूशन में जाकर के सर डिसोसिएट हो गया, 1 मोल था डबल में बदल गया, 3 में बदल गया सर,
तो वहां उसके केस में क्या हो जाएगा बेटा, यहाँ पे आई हमेशा 1 से बड़ा आएगा, आई हमेशा 1 से बड़ा आएगा, ये ध्यान रखना। और इसके केस में बेटा आई 1 के बराबर नहीं होगा। अब 1 के बराबर नहीं होगा सर, तो लेकिन इसी में डिसोसिएट अगर करेगा तो 1 से बड़ा हो जाएगा सर। सर एसोसिएट 2 मोल थे, विलेन में जाके 1 हो गए सर, सिंगल बन गए सर, सिंगल बन गए सर, तो यहाँ पे कम हो गया बेटा, यानी कणों की संख्या क्या हो गई, कम हो गई सर जी, कम हो गई सर जी। तो आई की वैल्यू क्या हो जाएगी, 1 से कम हो जाएगी, ये ध्यान रखना, आई की वैल्यू 1 से कम हो जाएगी। सर एग्जाम्पल देख लेते हैं, जैसे सर CH3 COOH जो था बेटा, ये 2 था बेटा ना, तो इसने क्या किया सर जी, CH3 COOH का होल ट्वाइस सर ये द्विलक बना लिया, क्या बना लिया सर, द्वितीयन बना लिया, द्वितीयन डायमर बना लिया सर। ये डायमर बनाने के कारण से ही बेटा 2 मोल, ये डायमर बनाने के कारण से बेटा क्या होगा, इसकी वैल्यू 1 से कम हो जाएगी। सर यहाँ एक एग्जांपल देख लीजिए, NaCl सर, तो NaCl के केस में सर क्या होता है यहाँ पे सर, Na प्लस और Cl नेगेटिव सर 2 आयन में टूट जाता है सर जी। ये जब 2 आयन में सर ये टूट जाएगा तो आई क्या हो जाएगा बेटा आपका, बताओ है, आई की वैल्यू क्या हो जाएगी, 1 से ज्यादा ही हो जाएगी, क्योंकि 2 कण हो गए, देखो यहाँ पे आई वैल्यू डायरेक्ट आप कह सकते हैं, ध्यान रखना, ठीक, समझ में आई बात। अब बेटा हम लोग देखने वाले यहां पर हैं सर इलेक्ट्रोलाइट में ही बेटा यहां पर एक सर होता है आपका क्या कहते हैं, प्रबल, और एक होता है दुर्बल। तो सर सुनो यहां पे, ध्यान दो बेटा, यहां पे जो आपका क्या कहते हैं बेटा, आपका वीक इलेक्ट्रोलाइट होता है, सुनो बेटा, वीक इलेक्ट्रोलाइट बेटा जो होता है आपका दुर्बल विद्युत अपघट, एक ये होता है बेटा, एक सर जी स्ट्रांग होता है, सर बी स्ट्रांग के लिए सर आप जानते हैं कि ये सर क्या होता है, 100% डिसोसिएट हो जाता है, बोलो भाई 100%, मतलब पूर्ण रूप से वियोजन हो जाता है इसका, पूर्ण रूप से वियोजन हो जाता है इसका बेटा। और इसका सर जी आंशिक होता है, पार्शियल होता है, आंशिक रूप से वियोजन, ठीक है, या फिर संयोजन, वियोजन या फिर संयोजन। हम वियोजन का केस बेटा देख रहे हैं यहाँ पे, ध्यान रखना। अब हम बेटा वियोजन का कैलकुलेशन करने वाले, ध्यान रखना, वियोजन का केस, हेडिंग डाल लेना बेटा, क्या कहते हैं, वियोजन केस में हम कैलकुलेट कर रहे हैं आई की वैल्यू, आई फॉर डिसोसिएशन, आई फॉर डिसोसिएशन, वियोजन में आई का मान, इसके केस में बेटा ध्यान देना, दोनों केस में देख रहे हैं सर, जब अगर पूर्ण तरीके से वियोजित हो जाए, पूर्ण तरीके से क्या हो जाए सर जी, वियोजित हो जाए, तब आई का मान कैसे निकालते हैं। जैसे सर एग्जांपल मान लो, अभी आप देखें सर KCl के केस में बेटा क्या होगा, विलेन में जाते ही K प्लस Cl माइनस। अच्छा सर जी पूरी तरीके से देखो 100% डिसोसिएशन है बेटा यहाँ पे। अब देखो यहाँ पे होता क्या है, लिसन सर, पहले ये कितना मोल है सर, मान लो कितने का है, 1 है ना, तो यहाँ पे सर स्टार्टिंग में, प्रारंभ में कितना है बेटा, ध्यान रखो यहाँ पे, प्रारंभ में बेटा क्या 1 है सर, यहाँ कितना सर जी 0 है सर, आफ्टर या फिर 100% वियोजन के पश्चात, वियोजन के पश्चात सर क्या होगा, जब पूरी तरीके से ये वियोजित हो जाए, ये कोई अंश बचे ना इसका, सब ये टूट करके K प्लस Cl नेगेटिव में बन जाए सब, तो सर यहाँ क्या बचेगा, 0। सर यहाँ कितना आएगा, यहाँ 1 देखो ध्यान ध्यान बेटा, 1 आ जाएगा, जितने आयन हैं उतना 1 कण मिल गया, नहीं मिल गया आपका, 1 मोल मिल गया, नहीं मिल गया बेटा, यहाँ पे 1 मोल K प्लस 1 मोल Cl माइनस। अब सर जी आप आई निकालने कह रहे थे, आई बराबर सर क्या होता है यहाँ पे, याद करो लास्ट वाला फॉर्मूला बेटा, लास्ट वाला फॉर्मूला बताओ यहाँ पे कि कुल मोड़ों की संख्या बेटा, जब आपका डिसोसिएशन या फिर क्या कहते हैं एसोसिएशन के पश्चात में जब होता, लास्ट देखो ऊपर वाली वैल्यू क्या थी, बाद वाले कुल कणों की संख्या, यानी कि वियोजित होने के पश्चात
कुल कणों की संख्या बटे में नीचे बेटा क्या था, वियोजन के पहले कुणकलों की संख्या। सर वियोजित होने के पश्चात देखो टोटल कितना बचा सर, 0 1 1, जोड़ो सर जी 0 1 1। सर पहले क्या था सर, केवल 1 + 0 0। सर ऊपर 2/2 और 2/1, सर 2 होगा, लो आ गया। आई का मान क्या आ गया सर जी, यहाँ पे डायरेक्ट 2 आ गया। ये क्या था सर जी, कंप्लीट डिसोसिएशन था, इसलिए इसकी वैल्यू 2 आ गई। आई बात समझ बेटा, यहाँ पर ध्यान देना यहाँ पे, ठीक। इसको करो पहले, इसको नोट करो, फिर अभी 1 2 और बताते हैं हम आपको। नहीं यहां देख लो आप, देखो यहाँ पे 1 2 और देखो बेटा, तब समझ में आएगा। इधर देखो, इधर यहाँ देखो, यहाँ सर मान लो क्या कहते हैं, हम देख लेते हैं सर K2SO4। सर K2SO4 के लिए आप निकालिए आई का मान, निकालो सब लोग बेटा। कैसे को बताओ, इसको आयन में तोड़ना बेटा आपको आना चाहिए। सर देखो यहाँ पे K कितना है सर, 2 है, तो 2K। सर K पे कितना चार्ज होता है, +1, एक बैलेंसी तो 1 + चार्ज। सर SO4 सर क्या होगा यहाँ पे सर, 2 सर 2 चलेगा, ध्यान रखना बेटा। तो देखो यहाँ पे पहले क्या था बेटा, इनिशियली यहाँ 1 मोल था, देखो यहाँ से 0 0 और 100% के बाद बेटा ये 0 हो गया। ये सर जी देखो जितना आगे होता है बेटा वो 2, कितना आगे बताओ, 1 है सर। अब बताओ सर जी आई क्या हो जाएगा, यहाँ पे बाद वाला पहले जोड़ लो सर जी, ऊपर रख दो, और पहले वाला बाद में जोड़ के रख देना सर जी। 0 + 2 + 1, 0 + 2 + 1। सर जी पहले क्या था, तो 3/1, मतलब बेटा क्या आ गया, 3। आई का मान क्या आ गया बेटा, यहाँ पे 3 आ गया। इस तरीके से आ जाता है। अब दिमाग नहीं लगाना है, अब आपको देखते ही बता देना सर जी इतना होगा आई का मान। बताओ इसके लिए जरा बताओ, तो इसके लिए आई का मान बताओ झट से भाई। 2 ये 3 ये, खत्म खेल, चलो हो गया 5, खत्म खेल, 5 हो गया। सर इसका बताओ, इसके लिए बताओ, AlCl3 के लिए बताओ। सिंपल सी बात सर, 1 ये 3 ये सर, लो 4 हो गया आई का मान, खत्म खेल। समझ गए बात को ना, पता चल गया, सिस्टम खत्म। अब सुनो बेटा, ये किसके केस में था सर जी, ये सर जी 100% एसोसिएशन केस में था। ये ध्यान रखना, 100% बेटा, 100% डिसोसिएशन मतलब 100% वियोजन, पूरी तरीके से जब वियोजित हो जाए, और लिखा रहेगा उसमें पूर्ण रूप से वियोजित हो जा रहा है, तो इस तरीके से बेटा ये आप आई का मान फट से इधर निकाल लेंगे आप। तो फट से बेटा इसको नोट करो, फिर हम इसको बताते हैं आपको। अब बेटा देखो यहाँ पे, जब आपका वीक इलेक्ट्रोलाइट बेटा आपका आंशिक रूप से जब वियोजित होता है, सर आंशिक रूप मतलब सर क्या होता है सर, मान लो सर अल्फा मोल ही डिसोसिएट हो रहा है, अल्फा मोल ही क्या हो रहा है बेटा, डिसोसिएट हो रहा है, वियोजन हो रहा है, वियोजन हो रहा है बेटा। तो इस अल्फा को बेटा हम क्या बोलते हैं सर, डिग्री ऑफ डिसोसिएशन। क्या बोलते हैं सर जी इसको, डिग्री ऑफ डिसोसिएशन बोलते हैं इसको। वियोजन की मात्रा, वियोजन मात्रा ये होती, क्या होती बेटा ये आपकी, अल्फा क्या आपकी, ये वियोजन मात्रा है आपकी, वियोजन मात्रा। और सर जी ये किस में होता है सर जी, ये भिन्न में होता है, किस में होता है सर जी, ये भिन्न में होता है सर जी, ये फ्रैक्शन में वैल्यू होती है, ये फ्रैक्शनल वैल्यू है सर। कैसी वैल्यू है सर, फ्रैक्शनल वैल्यू है सर। सर फ्रैक्शनल वैल्यू है तो सर अगर इसको सर हम परसेंटेज में करें काउंट, तो सर क्या होगा यहाँ पे, तो सर अल्फा को आप 100 से मल्टीप्लाई कर दें सर, तो ये जो आएगा बेटा x मान लो आ रहा सर, तो ये हो जाएगा सर परसेंटेज में, ध्यान रखना, ध्यान। जैसे मान लो सर अल्फा की वैल्यू आ गई सर 0.2, तो सर कितना परसेंट डिसोसिएट हुआ सर, 0.2 × 100, 20% सर, ये क्या हो गया, डिसोसिएट हो गया सर। सर कभी कभी क्या कहते हैं ना, डिसोसिएशन परसेंट दे देता है, परसेंटेज दे देगा। मान लो सर जी 60% है, तो बताओ बेटा अल्फा की वैल्यू क्या होगी सर जी, बटा 100 सर जी क्या हो जाएगा, 0.6 अल्फा की वैल्यू। तो इस तरीके से बेटा अल्फा से परसेंटेज निकालना और परसेंटेज से अल्फा निकालना आपको आना चाहिए, और बहुत आसान। फ्रैक्शन से भाई ये वैल्यू कैसी सर, फ्रैक्शन वैल्यू है सर। फ्रैक्शन वैल्यू को सर परसेंटेज में करने के लिए हम क्या करते हैं, 100 से मल्टीप्लाई। और सर अगर परसेंटेज वैल्यू दिया है, डिसोसिएशन परसेंट, वियोजन प्रतिशत दिया है आपको, ये क्या आपको बताओ भाई, वियोजन प्रतिशत है आपका, ये वियोजन प्रतिशत है आपका। अगर दिया बेटा तो अल्फा निकालना है सर, तो बटा 100 कर दो, आराम से आ जाता है वियोजन प्रतिशत। समझ गए बात को बेटा ना, तो इस तरीके से होता है। अब देखते हैं बेटा आई की वैल्यू कैसे निकालते हैं इसमें, ठीक है, चलो।
नोट करेंगे इसको, नोट कर लो इसको फट से तुरंत, 1 मिनट का काम है ये। देखो बेटा यहाँ पे अब हम इसके लिए बेटा हम आई निकालते हैं। सर कोई एग्जांपल लेते हैं सर, जैसे यही ले लीजिए सर आप। देखो बेटा यहाँ से यहाँ पे सर ये क्या हुआ, यहाँ सर मैंने 2 मोल लिया। सर कितना मोल लिया यहाँ पे मैंने? 2 मोल लिया। और 2 मोल लेने के बाद सर ये हो रहा सर यहाँ पे सोल्यूशन में जा करके ये सर आपका बना लिया सर डायमर। क्या बना लिया सर? ये एसिटिक एसिड का सर ये डायमर बना लिया। एसिटिक एसिड का क्या बना लिया सर? ये डायमर बना लिया। डायमर क्यों बनाता सर ये? क्योंकि ये हाइड्रोजन बॉन्डिंग कर लेता है। क्या करता सर ये? हाइड्रोजन बॉन्डिंग। भैया ये बता रहे हैं आपको हम हाँ संयोजन नहीं बल्कि बेटा वियोजन बता रहे हैं। देखो ध्यान से, यस हाँ ये बेटा देखो यहाँ पे वियोजन की बात कर रहे थे ना हम। देखो ये तो वियोजन में देखो बेटा ये इसी की बात कर लो आप। देखो यहाँ पे ये सैन तो सर वियोजन हो रहा है तो सर ये टूटेगा फिर आपका। सुनो ध्यान से, यहाँ पे वियोजन हो रहा है बेटा यहाँ पे तो क्या हो जाएगा सर जी? ये टूट जाएगा। सर टूट गया ये, ध्यान दो यहाँ बेटा पे। तो देखो यहाँ पे या पहले क्या कितना था बताओ यहाँ पे बेटा? 1 मोल था। क्या हो गया सर जी? 0 0 अभी स्टार्टिंग हुआ है, विलेन में डाल दिया मैंने। और जैसे डाला बेटा तो मान लो क्या कहते हैं सर यहाँ पे, यहाँ अल्फा मोल के लिख लो, अल्फा मोल वियोजन होने के पश्चात अल्फा मोल वियोजन होने के पश्चात बेटा जब अल्फा मोल वियोजन होने के पश्चात होगा तो सर जी देखो यहाँ पे, यहाँ सर 1 था, इसमें से सर कितना मोल निकल गया? अल्फा मोल सर चला गया। तो जितना मोल इसमें से गया उतना ही मोल तो सर जी यहाँ बनाएगा। बोलो भाई। तो अल्फा ये भी अल्फा बनाएगा और ये भी सर अल्फा बनाएगा। क्योंकि देखो बेटा यहाँ जो होता है उसी से 1 से गुणा हो जाएगा सर, 1 अल्फा। वही कहानी होगी। इतनी बात समझ में बेटा ना? अब देखो ध्यान से, इधर देखो, इधर आई की वैल्यू बेटा मैंने क्या बताया था सर जी? बाद वाला जोड़ के ऊपर रखते हैं, पहले वाला नीचे रखते हैं। सर बाद वाला ये है आपका ये सर 1 माइनस अल्फा प्लस अल्फा अपान में सर क्या हो जाएगा? 1 प्लस 0 सर यहाँ क्या हो जाएगा? यहाँ पे सर अल्फा से अल्फा कट गया सर 1 प्लस अल्फा और अपान में सर 1 मतलब वही सर। तो आई का मान सर आ गया 1 प्लस अल्फा आ गया। ये आपका ध्यान, ये आई का मान आ गया सर। देखो ध्यान दो बेटा, यहाँ पे आई का मान क्या देखो आप बताओ यहाँ पे? वियोजन या संयोजन के पश्चात कुल कणों की संख्या बटे में संयोजन या वियोजन के पहले कुल कणों की संख्या को ही तो मेजर करता तुम्हारा आई। इसी से आया। हाँ बेटा देखो समझो बात को यहाँ पे। सर यहाँ से कितने मोल निकल करके आयन में टूट रहे हैं ये देखो पहले। तो यहाँ क्या लिखा गया बेटा? देखो यहाँ पे अल्फा मोल ही वियोजित हुआ 1 में से, 1 में से अल्फा मोल ही चला गया। मान लो बेटा 0.2 मोल ही निकल के आयनाइज हुआ, बाकी बचा है यहाँ पे। क्योंकि भाई आंशिक होगा, वीक इलेक्ट्रोलाइट है बेटा आपका ना ये भाई। विद्युत वो आपका क्या कहते हैं, दुर्बल विद्युत अपघट है ना भैया ये। तो दुर्बल है तो इसका नेचर है सर जी कुछ ही मोल डिसोसिएट होगा, कुछ ही मोल यहाँ से निकलेगा। और जितना निकलेगा सर जी उतना ही यहाँ बनाएगा। दिमाग में रख लो अपने आप, जितना यहाँ से निकालोगे उतना ही वहां बन जाएगा। लेकिन ध्यान देना यहाँ कोफिशिएंट के बारे में, यहाँ इस तक ध्यान देना इसके बारे में, ठीक है? तो ये सर कितना हो जाएगा बताओ ध्यान से बेटा। यहाँ पर आई बराबर देखो ये आफ्टर वाला हो गया ऊपर बेटा, और बिफोर वाला कहाँ आ जाता है? कण आपका नीचे आ जाता है। तो सब जोड़ लिए बेटा, 1 प्लस अल्फा आपका यहाँ पे आ गया सर जी, ठीक है? आई इक्वल टू 1 प्लस अल्फा। तो सर अल्फा बराबर क्या हो जाएगा यहाँ पे सर? बोलो जल्दी से निकालोगे तो आई माइनस 1 हो जाएगा। ये भी देख लो। मान लो अल्फा पूछ ले आपसे, अल्फा परसेंटेज पूछ ले आपसे, तो ये ध्यान रखना पहले आई निकालोगे सर। आई निकालने के बाद आई में से इसको माइनस कर दोगे तो अल्फा आपका फट से आ जाएगा। ये ध्यान, मान लो परसेंटेज पूछ लिया, अल्फा मोल पूछे कितने मोल है, कितने परसेंटेज हैं, तो ये ध्यान रखना। परसेंटेज पूछ रहा बेटा अगर, तो अल्फा परसेंट क्या होगा बताओ? आई माइनस 1 इंटू में 100 कर दोगे, खत्म के परसेंटेज आ गया आप, ठीक है? ये ध्यान रखना। देखो बेटा यहाँ पे, अब यहां पे देखने वाले बेटा हम लोग क्या कहते हैं सर? संयोजन
संयोजन के लिए आई का मान, ध्यान रखना बेटा, यानी कि आई फॉर एसोसिएशन। सिंपल सी बात बेटा, देखो यहां पे सर स्ट्रांग है, अगर स्ट्रांग है सर, स्ट्रांग इलेक्ट्रोलाइट प्रबल विद्युत अपघट बेटा अगर है तो सर क्या होगा, बहुत सिंपल कहानी सर। देखो यहाँ पे सर मान लो बेटा KCl है या 2 KCl लिख लेते हैं, 2 KCl सर स्ट्रांग है ना, तो मान लो सर KCl मिलके क्या बना लिए, ये 2 KCl इस तरीके से बना लिए सर, हैं। तो यहाँ क्या होगा बताओ बेटा, यहाँ पे पहले सर 2 मोल है, यहाँ 0 है सर। अब बताओ यहाँ पे 100% की बात करें बेटा, यहाँ पे 100% एसोसिएशन होगा सर, यहाँ 0। अब सर अगर 100% हो जाए सर जी डिसोसिएशन एसोसिएशन पूरा खत्म होकर के 2 मोल बना लिए, तो सर क्या होगा, यहाँ 0 हो जाएगा। यहाँ क्या बताओ, एक ही तो बचा भैया यहाँ पे। अब सर जी आई क्या होगा बताओ जरा सा, लास्ट वाला बात पहले जोड़ के ऊपर करते हैं, वही वाला 0 + 1 अपान में सर 2 + 0 तो 1/2 आया नहीं, यहाँ पे लो जल्दी से, आई बराबर 1/2 आ गया आपका, ये ध्यान रखना, ठीक है। अब सर देखो यहाँ पे, अब मान लो सर अल्फा मोल वाला कहानी आ गया। देखो बेटा CH3COOH 2 मोल होकर के, ये बेटा बीक के लिए हम बता रहे हैं, बीक इलेक्ट्रोलाइट के लिए CH3COOH बेटा मिलकर के क्या बना लिए, ये CH3COOH का होल ट्वाइस बेटा। देखो यहाँ पे ये बना लिया क्या आपका एसिटिक एसिड बेटा, एसिटिक एसिड का डाइमर बना लिया, ठीक। जैसे डाइमर बनाया बेटा, यहाँ पे क्या हुआ, देखो यहाँ पे स्टार्टिंग में क्या है सर 2 मोल है, यहाँ पे यहाँ सर कितना है 0 है सर। अल्फा मोल लिखो यहाँ पे, अल्फा मोल संयोजित होने के पश्चात, संयोजन के पश्चात, अल्फा मोल संयोजन के पश्चात सर, अल्फा मोल मतलब अल्फा मोल एसोसिएशन के आफ्टर एसोसिएशन ऑफ अल्फा मोल, ठीक बेटा। तो यहाँ क्या हो बेटा, 2 में से 2 अल्फा माइनस होगा, सुन लो ध्यान से, यहाँ पे 2 में से कितना माइनस होगा भाई 2 अल्फा, जैसे n में से n अल्फा जा रहा था, याद करो, तो 2 में से 2 अल्फा सर। तो यहाँ सर क्या होगा जल्दी बताओ तो सर, 2 अल्फा कैसे होगा, यहाँ 1 है भैया, यहाँ एक ही अल्फा होगा, ध्यान रखना, यहाँ पर कंफ्यूज मत हो ना, ठीक है बेटा। यहाँ पर ध्यान रखना, देखो सुनो बात समझो सर, यहाँ कितना था बोलो, 2 था, यहाँ कितना देखो स्टाइकोमेट्री आपका है 1 है ना, तो 1 ही होगा यहाँ, ये ध्यान रखना जितना स्टाइकोमेट्री। तो सर करते चलो इसको सर, आई बराबर क्या होगा बताओ, 2 - 2 अल्फा और प्लस अल्फा बटे में सर क्या हो जाएगा 2 हो जाएगा। तो ये बेटा घटाओ तो 2 प्लस क्या हो जाएगा बेटा 2 - अल्फा बटे 2 सर, आई बराबर हो जाएगा आपका क्या सर 2/2 कर दो 1 सर, और अल्फा बटा 2 कर दो अल्फा/2, ये हो जाएगा आपका बेटा आंसर। ये ध्यान रखना, आई की वैल्यू ये हो जाएगी आपकी 1 - अल्फा/2 हो जाएगा, ठीक है, यस। अब लास्ट में बेटा आप क्या कर लो, एक क्वालिटेटिव प्रॉपर्टी का मॉडिफाइड फॉर्मूला आई के फॉर्म में लिख लो, बस खत्म खेल। ये कर ली हो ये वाला, यहां बगल बेटा हेडिंग डाल लो आप, मॉडिफाइड क्वालिटेटिव प्रॉपर्टी फार्मूलाज, संशोधित अणुसंख्यक गुणधर्म के सूत्र। पहला बेटा RLBP, रिलेटिव लोअरिंग इन वेपर प्रेशर। सर क्या होता था, P0 - PS अपान में P0 इक्वल टू सर Chi2, और सर यही Chi2 के बगल क्या लगा देंगे सर जी, यहाँ पे I लगा देंगे इनटू में, क्या लगा देंगे सर यहाँ पे I लगा देंगे यहाँ सर, पहला क्वालिटेटिव प्रॉपर्टी। सर दूसरा आपका क्या था सर, एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट सर, क्वथनांक में उन्नयन सर, ये आपका क्या था डेल्टा TF TB बराबर सर I × KBM हो जाएगा सर, KBM हो जाएगा सर। तीसरा प्रॉपर्टी आपका तीसरा सर, देखो तीसरा सर, तीसरा आपका था सर डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट
सर डेल्टा टी एफ, हिमांक में ओनमन सर, डेल्टा टी एफ आई इंटू के एफ एम, ये हो जाएगा सर। और फोर्थ सर और लास्ट आपका है, आपका यहाँ बेटा क्या कहते हैं, ऑस्मोटिक प्रेशर पाई बेटा होता है आपका, क्या कहते हैं, लिख दो यहाँ पे ऑस्मोटिक प्रेशर, ओपी ऑस्मोटिक प्रेशर पाई इक्वल टू ICRT होता है बेटा यहाँ पर। ये सारे फार्मूले बेटा आपको ध्यान में, दिमाग में रख लेना है, ध्यान, ठीक है ना। बाकी इसका मैं केस और कल न्यूमेरिकल में बताऊंगा आपको। एक चीज थोड़ा सा अगर चाहो तो कर सकते हो आप, क्या कहते हैं, अगर आई का मान बेटा अगर यहाँ इसके केस में सबके बगल बगल आप लिख लो बेटा, आई का मान अगर सर फोर्थ वाले केस में बढ़ेगा तो सर ऑस्मोटिक प्रेशर क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। सिंपल सी कहानी, ये रख लो दिमाग में सर। ध्यान है यहाँ पे, अगर आई का मान सर इसके केस में बढ़ रहा सर, तो फ्रीजिंग पॉइंट की अगर बात करेंगे बेटा, ध्यान रखना, फ्रीजिंग पॉइंट आप ये क्या हो जाएगा बेटा, कम हो जाएगा, कम होता है ये फ्रीजिंग पॉइंट, ध्यान रखना। फ्रीजिंग पॉइंट क्या होता है बेटा, यहाँ पे कम होता है, आई के बढ़ने से फ्रीजिंग पॉइंट क्या होता है, कम हो जाता है। सर इसके केस में सर अगर आई का मान बेटा बढ़ेगा तो बॉइलिंग पॉइंट भी बेटा क्या होता है, बढ़ जाता है। फ्रीजिंग पॉइंट घटता है आई के मान के बढ़ने से, लेकिन सर आई का मान जब बढ़ता है तो बॉइलिंग पॉइंट आपका क्वथनांक क्या होता है सर जी, बढ़ जाता है। दोनों डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होते हैं। सर ये वाला बड़ा अच्छा केस है, इसमें क्या होता है सर, इसमें सर वेपर प्रेशर वाला है बेटा, यहाँ पे यहाँ जब आई बढ़ता है सर ना, तो वेपर प्रेशर सर घट जाता है। सुन लो ध्यान से, यहाँ पर वेपर प्रेशर यहाँ घट जाता है। वेपर प्रेशर और फ्रीजिंग पॉइंट दोनों सेम चलते हैं, ध्यान रखना, ठीक है। चलिए ओके, बाकी न्यूमेरिकल कल बताते हैं। ओके, बेस्ट ऑफ लक।